नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर न सिर्फ सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है बल्कि यहां हथियारों का जखीरा भी जुटा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत भी चीन की हरकतों पर पैनी नजर बनाए हुए है और देश की सुरक्षा के लिए तैयारी पूरी की गई है। चीन उकसाने वाली हरकतें करके एलएसी में बदलाव की कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत भी अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है और हम अपने हर हित की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनियांग ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया कि वो गैर कानूनी तरीके से चीन की जमीन पर कब्जा कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन के दावे और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि चीन सरहद पर हर तरह की तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन भारत इस पर पैनी नज़र रख रहा है। अब स्थिति ये है कि अब आने वाले समय में आखिर क्या स्थिति पैदा हो पाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये कहीं एक घबराहट तो नहीं। जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर के जो तमाम बातें कहीं, उससे कहीं अब चीन तो इस तरह से घबरा नहीं रहा कि क्योंकि चीन को वो पाल रहा है। और स्वाभाविक बात है कि जब उस पर अमेरिका नज़र डाल रहा है, अमेरिका ने जब अपनी आंखें पैनी की हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट होना लाजमी है और उसकी वजह थी भारत। तो स्वाभाविक तौर पर अब दबाव किस पर बनाया जाए? भारत पर। तो क्या वो चीन अपनी मंशा में कामयाब हो पाएगा? इन्हीं विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरदीप त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, अखिलेश अखिल वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मेरा सवाल अमरदीप सर आपसे है, जिस तरह से जो चीन हरकतें कर रहा है, हालांकि वो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, लेकिन क्या लगता है क्या ये वाकई वो घबराहट है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर के जिस तरह की बातें कही, मतलब बड़े स्तर पर भी अब ये चीज़ें धीरे धीरे जाती जा रही हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का सरगना है, वो उनका पनाहगार है, और अब चीन को शायद ये बुरा लगा हो क्योंकि चीन उसको पाल रहा है, तो हो सकता है चीन को लगा हो कि अब ये घूम फिर के बात हमारे पास ना आए, तो एक अलग से एक दबाव बनाया जाए भारत पर। देखिए दिनेश जी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, आपने भी ये कहा। और जिस तरह ये पाकिस्तान पर जब प्रेशर बनता है तो चीन हमेशा एक्टिव हो जाता है। ये मैं आपको एक घटना को कोट कर देता हूँ, जो ऐतिहासिक घटना है कि जब 65 की वॉर में हमने पाकिस्तान को अच्छे से हरा दिया था, तो तब पाकिस्तान ने चाइना से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज प्रेशराइज इंडिया। तो चाइना ने इंडिया को प्रेशराइज करना शुरू किया और 1967 में दे प्रेशराइज टू वेकेट जलेपला एंड नाथुला। जहां पे जलेपला तो खाली कर दिया, आई डोंट नो अंडर विच प्रेशर, लेकिन उस टाइम पे जो जीओसी थे, डिवीजन कमांडर जनरल सगत सिंह राठौर, जो नाथुला बॉर्डर को कमांड कर रहे थे, उन्होंने स्टैंड लिया और कहा कि सर, this is the discretion of the GOC, whether I vacate or not, it is my discretion and I am using my discretion, I am not vacated. और 67 में जब चाइना ने हमारे सैनिकों पर फायर किया नाथुला में, और उन्होंने आर्टिलरी फायर करके और बाकी उस तरह से चाइना को 300-400 उनके सैनिकों को मार दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब भी पाकिस्तान पे प्रेशर बनेगा तभी चाइना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, इंडिया की पोजीशन ऊपर उठेगी, चाइना हरकत करेगा। 62 में भी चाइना ने इसीलिए किया था कि उस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विश्व स्तर के नेता बन रहे थे, तो उनको टू शो हिज पोजीशन चाइना ने भारत पर हमला कर दिया। यदि उसको ये कब्जाना होता 62 में, तो वहां वापस ही नहीं जाना चाहिए। जिस तरह उसने तिब्बत को कब्जा किया, वहां बैठा हुआ है, तो यहाँ से भी नहीं जाना था, लेकिन उसने चला गया, उसको कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आज भारतीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विश्व स्तर के नेता बन चुके हैं और उनका परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, तो चाइना को यह दिख रहा है कि भाई इस रीजन का जो नेता होगा वो भारत होगा आने वाले समय। तो जो उसको एक सही स्थान दिखाने के लिए ये हरकत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है, जहां पे हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना और हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से किसी तरह से घबराने वाले नहीं है
से सेना को पूरी तरह से मतलब उनको मनोबल बढ़ा के उनको सारे इक्विपमेंट और सारा हर तरह से मुस्तैद करके रखा हुआ है और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वो गलवान में उसने देख लिया है। लेकिन अब जिस तरह वैश्विक स्तर पर चाइना को घेराबंदी किया जा रहा है चारों तरफ से, ऑगस्ट की मीटिंग हुआ या क्वाड का मीटिंग हुआ और जो चाइना की हरकतें बाकी और दूसरे देशों के साथ हो रही है, उन सबको कंटेन करने के लिए ये विश्व समुदाय इकट्ठा हो रहा है। तो चाइना को ये घबराहट हो रही है, उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि जिससे कुछ मतलब इसमें नरमी आ जाए या कुछ और बातें शुरू हो जाए, इस तरह का उसका प्लान लग रहा है ये। लेकिन अब विश्व समझ चुका है, क्योंकि ये जो कोविड का जो चाइना ने जो हरकत किया है, इससे खाली भारत को इम्पैक्ट नहीं आया, इससे पूरे विश्व पे फर्क पड़ा है, पूरी विश्व की इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है। वहां के जो नागरिक लोग मारे गए हैं, पूरे विश्व में इसका एक भय पैदा हुआ है। तो उसको भी जिम्मेदार देखते हुए चाइना पर ये सब तरह के प्रेशर बनने शुरू हो गए हैं। तो चाइना को कुछ ना कुछ करना ही होगा और वो ये कर रहा है। हालांकि उसके अपने इंटरनल मैटर भी काफी बड़े हुए हैं, उनसे भी अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को काबू करने के लिए उसने सोचा है कि ये इस तरह की एक्सटर्नल एक्टिविटी की जाए जिससे कि जनता जो है इस हो जाए कि हमारा देश जो है एक दूसरे देश के साथ एक्सटर्नल एनिमी के साथ लड़ रहा है, तो वी शुड कीप काम। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो चाइना में एक बौखलाहट आ गई है और इस तरह की वो हरकत कर रहा है। इस तरह आप देखें कि उत्तराखंड वाला एरिया जो है हमारा का, इस एरिया में 62 से लेकर अभी तक कोई हरकत नहीं होती थी। इट यूज्ड टू बी पीस एंड मतलब शांत इलाका माना जाता था। इस तरह की जो फेस ऑफ होते थे वो जनरली लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के इलाके में होते थे। इस तरह की जो क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी होती थी वो चाइना की इस क्षेत्र में कभी नहीं होती थी। लेकिन एक नया फ्रंट खोलने के लिए टू एंगेज इंडिया ऑन अनदर फ्रंट, चाइना ने ये हरकत की है और ये चाइना इस तरह की हरकत करता रहेगा। इसको जब तक पूरी तरह से अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, जब तक ये शांत नहीं बैठने वाला। इसको खाली मिलिट्री के उससे ही नहीं, बाकी इकोनॉमिक स्तर पर भी इसको इसकी पोजीशन दिखानी पड़ेगी, इसको इसकी पावर को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन सर, जिस तरह से चाइना का कहना है कि भारत भी चाइना की जमीन पर कब्जा कर रहा है, अब इस बात में सत्यता है या फिर वो एक भारत की छवि खराब करने की कोशिश में है? नहीं, देखिए ये 62 से लेके 62 के उससे पुराना मसला है। एक्चुअली चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, तिब्बत के बाद वो जो भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का लद्दाख वाला रीजन है, उसमें वो उस पर भी अपने दावा जता देता है। हमारी सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने तिब्बत को उसका क्षेत्र होने की मान्यता दे दी या पूरे विश्व ने उसको मान्यता दे दी। ये तो सिर्फ इल्जाम लगाने वाली बात है, अदरवाइज उसके बाद से लेके अब तक 62 से लेकर अभी तक इतनी सारी टॉक्स हुई है, इतनी सारी मीटिंग हुई है। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आ चुके हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर उनसे कई बार जो वैश्विक मंचों पे मिल चुके हैं, चाइना भी रिप्रेजेंटेटिव जा चुके हैं, सब जगह ये मीटिंग हुई है। लेकिन चाइना इस मैटर को रिजॉल्व करने की इच्छा ही नहीं रखता है, क्योंकि जिस दिन ये मैकमोहन लाइन का या भारत और चीन के जो बॉर्डर वाला मसला रिजॉल्व हो गया, उसके बाद चाइना के पास कुछ नहीं रह जाएगा भारत के साथ डिस्प्यूट करने का। तो ये तो जानबूझ के इल्जाम लगाने वाली बात है। भारत ने आज तक कभी किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, ये अब क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल सही बात है सर। सर, एक बात और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से भारत भी कह रहा है कि हम अपनी हितों की रक्षा करना जानते हैं, लेकिन अभी वर्तमान की कंडीशन अगर देखें, एलएसी की ही अगर बात करें, तो वहाँ पर भारत की स्थिति कितनी मजबूत है, भारत का एक स्वरूप कैसा है वहाँ पर? देखिए, हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, जब से ये गलवान वाला इंसिडेंट हुआ, वी आर स्टैंडिंग नेक टू नेक। और कई जगह तो गलवान के समय में कई जगह हमने उनको ओवररन किया, ओवररन मींस सॉरी आउटरन किया, ओवररन नहीं आउटरन किया, यानी कि जिस पोजीशन पे वो पहुंचना चाहते थे उससे पहले हमारे सैनिकों ने जाकर वहां पे अपनी स्थिति, अपनी चौकियां बनाई, अपने आप को मजबूत किया, तो उससे उसको बौखलाहट हो गया। और जिस तरह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उस क्षेत्र में हुआ है, उससे बौखलाहट हो रही है। पहले हमारे वहां पे टैंक्स नहीं होते थे, हमारे और दूसरे जो मिसाइलें वगैरह डिप्लॉय नहीं होती थी। पिछले 10-15 सालों में बहुत सारा डिप्लॉयमेंट हुआ है। हमारी इस तरह की कई सारी फॉर्मेशन बनी है जो एक्सक्लूसिवली चाइना
चाइना को देखने के लिए हैं। तो उस सब से बौखलाहट हो रही है। हमारे पहले उस इलाके में ध्यान नहीं दिया जाता, उस क्षेत्र में सड़कें नहीं बनाई जाती थी। 62 में तो मैं बताऊं आपको 200 किलोमीटर दूर हमारी रोड होती थी, यानी कि रोड हेड से 200 किलोमीटर दूर हमारे सैनिक लड़ रहे थे, उनके पास सप्लाई की प्रॉब्लम थी। आज हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 62 में हमारे एयरक्राफ्ट यूज नहीं होते थे, आज हमारे वहां पे एयर स्ट्रिप बनी हुई है, हमारे एयरक्राफ्ट जो है दे आर इन दैट पोजीशन की एनी टाइम दे कैन मूव। हमारी आर्मर्ड रेजिमेंट वहां पे बैठी हुई है। हमारे जो अभी जो इक्विपमेंट हमने विदेशों से खरीदे, रशिया से खरीदे, वो सब वहां पे डिप्लॉय है। तो कहने का तात्पर्य है कि चीन के भले ही हमारे से ज्यादा उनके पास सेना हो, हमारे से ज्यादा इक्विपमेंट हो, लेकिन लड़ाई तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही होगी। सारे इक्विपमेंट को आप एक जगह नहीं लाकर रख सकते। तो हमारी पोजीशन किसी भी तरीके से चीन से कमजोर नहीं है। हमारी सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। एनी टाइम whenever we get an order, we are going to give befitting reply to China. बिल्कुल no सर, doubt in that. बिल्कुल। और सर हमें हमारी सेना पर गर्व है, फक्र है। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो अब स्थितियां बनी हैं, फिलहाल ही प्रधानमंत्री अमेरिका गए, वहां पर बैठकें हुई, तमाम देशों से भी मिले, और जिस तरह से जो एक ऑक्स का निर्माण भी हुआ है, वो उससे भी चाइना को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घबराहट हुई है कि ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब मिलकर के आखिर क्यों हमें परेशान करना चाह रहे हैं या एक दबाव बना रहे हैं। तो सीधा सीधा असर है कि भारत जब उनसे मिलके आया है, भारत अमेरिका से मिलके आया है, पाकिस्तान की को लेकर के भी अमेरिका ने टिप्पणी कर दी, तो क्या चाइना को अब ऐसा लगने लगा है कि वो बिल्कुल अलग थलग है और जो भारत है और देश हैं ये मिलजुल कर एक शक्ति बन रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी तक क्या है कि चाइना जो है यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, अपनी वो वीटो पावर को हर टाइम इस्तेमाल करता है। लेकिन अब क्या है कि अफगानिस्तान में जैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ, यूएनओ डिफंक हो गया, बिकॉज उसकी अपनी वीटो पावर है, वो कुछ नहीं कर रहा। तो विश्व समुदाय को भी समझ में आ गया कि हमें कुछ इस तरह के संगठन बनाने होंगे जिनसे कि इस तरह की नेगेटिव पावर्स को कंट्रोल किया जा सके। तो इसीलिए ये जैसे क्वाड का जो निर्माण किया गया था या संगठन जो बना था, वो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट या एक दूसरे की ऐसे समय में जैसे सुनामी वगैरह का जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसमें एक दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से बना था। लेकिन ये खाली नेचुरल कैलामिटी ही प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब ये कोविड वाला जो सीन बना, इससे हम इन 4 देशों को लगा कि भाई इससे तो ज्यादा इफेक्ट हो गया, तो उसमें और दूसरी देशों को भी जोड़ने का प्लानिंग हो सकता है। और ये 4 इतने मजबूत देश हैं कि चाइना को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जापान इज सिटिंग वेरी क्लोज। जापान के साथ साथ अमेरिका उधर बैठा है। जापान जो है टेक्नोलॉजिकली चाइना को चैलेंज कर रहा है, इकोनॉमिकली चैलेंज कर रहा है, और मिलिटरीली उधर अमेरिका उसके साथ में है। इधर वो ऑस्ट्रेलिया है जो पूरा पैसिफिक एरिया को देखता है। इधर भारत है, भारत जो इंडियन ओशन है उसको पूरा कंट्रोल करता है। प्लस नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में चाइना से बॉर्डर लगता है, और इंडिया भी आज की डेट में बहुत मजबूत देश है। तो उसको लगा कि हमको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, और उसकी ये बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। और ऑब्वियसली घेरे क्यों ना, क्योंकि जब ये देश पूरे विश्व के लिए खतरा बन रहा है, पूरे विश्व की शांति के लिए खतरा बन रहा है, तो ये देश विश्व के सभी देशों का फर्ज बनता है कि ऐसी नेगेटिव पावर्स को, ऐसे जो नेगेटिव देश हैं उनको, उनकी पावर को कर्टेल किया जाए और उनको एक उनकी पोजीशन दिखाई जाए कि यू हैव टू बी इन योर बूट्स, यू कैन नॉट क्रिएट रकस इन द होल वर्ल्ड। तो ये सारा उसको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और यही बौखलाहट है उसकी कि वो अब इस तरह से भारत को लेकर के थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है। चलिए, अखिलेश सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश अखिल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जिस तरह से चाइना की गतिविधियां अब लगातार एलएसी पर फिर बढ़ रही हैं, उसको लेकर के चिंता भी व्यक्त की जा रही है, और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमें फिक्र नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी समस्या से निपटने के लिए हम तैयार हैं। ये हमारे भारत का साफ तौर पर कथन है, और चाइना भी इस बात को समझ रहा है कि अभी इस समय किसी भी देश से, खास करके भारत से, एकदम डायरेक्टली पंगा लेना सही नहीं है। तो इसीलिए स्थिति ऐसी बन रही है कि इधर उधर से कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत भारत पर प्रेशर बनाया जाए। लेकिन अगर हम बात करें हमारी लीडरशिप को लेकर के, हम अपनी लीडरशिप में
एग्रेसिवपन कब लाएंगे कि एकदम से हम थोड़ा सा आगे आकर के मुखर होकर के काम करें? अभी तक की हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि जैसा कि आम भाषा में कहा जाता है कि गांधीवादी विचारधारा है कि कोई एक गाल आगे करता है तो हम दूसरा कर देते हैं या उसके बाद फिर हम कोई जवाब देते हैं। लेकिन भारत उस मोड में कब आएगा, एग्रेसिव मोड में, कि कोई भी देश सीमा को, हमारे भारत की किसी भी सीमा को या भारत के किसी भी प्रकार के हित से जुड़ी हुई किसी भी बात को टच करने से भी एक बार सोचे कि अगर इनको हमने छुआ तो जल सकते हैं? कमजोरी है, यहाँ की राजनीति कमजोरी है। और जो है हमारी सेना जो है वो तो बुलंद है, हमारी सेना तो अक्सर बेहतर काम करती है और चाहती है कि सरकार हमको खुला छोड़े और दो दो हाथ करें हम। लेकिन जो भारत की राजनीति है वो समझिए अपने ढर्रे पर चलती है और यहाँ की राजनीति केवल वो जो वोट बैंक की राजनीति है, चुनावी जीत हार की राजनीति है, उस पर टिकी होती है। जिस तरह से चाइना अभी कुछ खेल कर रही है, चाइना का कोई नया खेल नहीं है। चाइना का खेल ये पिछले 2-3 साल से दिख रहा है। पूर्वी लद्दाख में समझिए कि जो गलवान घाटी से लेकर अभी तक की पूरी उसकी रणनीति को देखेंगे तो अभी भी वहां पर सेना के करीब, उनकी चाइनीज सेना जो पीएलए है उससे 40 से 50 हजार सैनिक अभी भी वहां पर खड़े हैं। रिपोर्टें ये कहती है कि अभी भी हमारी जमीन पर वो कुछ जमीनों पर कब्जा किए हुए है, लेकिन भारत सरकार हमेशा नकारती है। अब उनका कहना है कि नहीं हमारी सेना भी है, जो जितना पर जो वो है वो खड़े हैं, हम ये खड़े हैं। ये सब पूरी की पूरी राजनीतिक बातें हैं। आपने एक बात कही कि हमारे जो राजनीति जो चलाने वाले लोग हैं, जो हमारी सरकार है या राजनीति जो चलाने वाले जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो कब सतर्क होंगे, कब माने एक जो है बेहतर फैसला लेंगे। इस देश की यही तो एक कमजोरी है, क्योंकि हर फैसला सेना से जुड़ा हुआ फैसला भी जो है समझिए कि राजनीति ही करती है और राजनीति करती भी है। उसके डिप्लोमेसी जहां भी आएगी तो राजनीति वहां पर इन्वॉल्व होगी ही। लेकिन देखने की बात यह है केवल बयान देने से कि हम सतर्क हैं, हम सुरक्षित हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। और इसी वजह से जो है चाइना हमको बहुत पीछे धकेला है और समझिए कि पूरा अक्साई चीन इसी का उसने वो कब्जा किया। और भारत आज भी कहता रहता है कि हमारा अक्साई चीन है, अक्साई चीन है। सरकारें चाहे जिस पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी की हो, ये राजनीति कमजोरी की वजह से ही समझिए कि चाइना का आज ये जो है ना भारत की भूमि पर वो प्रवेश करता है। तो अभी पिछले दिनों, जो पिछले महीने की बात है, ये 30 अगस्त की बात है, वो उत्तराखंड के कुछ इलाके में जो चाइना से सटा हुआ हमारा इलाका है उसमें घुस गए उसके जवान और वहां समझिए पुल को ध्वस्त कर दिया। और बाद में फिर पलट भी गए वो लोग कि नहीं हम गए नहीं थे या अपनी जमीन पर गए थे। भारत सरकार उसको जो है, भारत सरकार की आईटीबीपी जो है, जो वहां पर वो साफ साफ करे कि उनका दखल हुआ था, वो लोग आए थे यहाँ पर और भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है। तो इस तरह की राजनीति जो है ना, जब तक कोई जो है खून खराबा नहीं होता है, कोई बड़ा एपिसोड नहीं हो जाता है और जिससे राजनीतिक लाभ कुछ नहीं होता है, तब तक सरकार हमारी चुप रहती है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और चाइना इसी का लाभ उठाता है। देखिए दुनिया के जो जियो पॉलिटिक्स जो पूरा दुनिया में जो होता दिख रहा है, जियो पॉलिटिक्स की कहानी पर जब आप नजर जाएंगे तो क्वाड के गठन के बाद ये चाइना और बौखलाया हुआ है, क्योंकि क्वाड के बाद उसको लगता है कि क्वाड के सारे सदस्य मिलकर जो है हमको दक्षिण चीन सागर में घेरेगा और इसके बाद जो है जो दक्षिण चीन सागर की लड़ाई है उसमें भारत भी इन्वॉल्व है। और भारत की स्थिति ये है कि भारत दक्षिण चीन सागर में लड़ाई लड़े हुए अलग चीज है, लेकिन जमीनी लड़ाई जहां पर हमारी जमीन पर उसका कब्जा है, उस कब्जा को भी हम पीछे उसको नहीं ढकेल पा रहे हैं या कोई जो है संतुलित बात नहीं कर पा रहे हैं। कोई जो है इस तरह की गंभीरता हम नहीं दिखा रहे हैं जिससे चाइना फिर बार बार हमारे ऊपर दखल न दे, हमारे ऊपर यहाँ प्रवेश न करे। ये जो है लुंज पुंज जो राजनीति है यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वरना हमारी सैनिक जो है, हमारी सेना जो है चाइना को सबक सिखा सकती है और सिखाती भी है। आप देखिए कि ये जो पूर्वी लद्दाख में जो ये घटना घट रही है कि चाइनीज उधर से खड़े हैं, फिर हमारी सेना भी वहां पर जाकर खड़ी हुई है लाओ लश्कर के साथ, ये सब क्या है? ये सब केवल जो है ना राजनीति के संग दिखाने की दिख रही है कि ये सब कहने की बात हो रही है। दरअसल वहां पर पोजीशनिंग कुछ इस तरह की है, जो इंटरनल रिपोर्ट आते हैं वो भयावह स्थिति है। चाइना जो है गलवान घाटी में आज भी फंसा हुआ है और उसके आगे तक की जमीन पर वो कब्जा किए हुए हैं। बीजेपी के लोग और सरकार के लोग ही इसको बार बार इसको कहते रहते हैं कि भाई, तो मन्यम स्वामी कई दफा इस बात को कह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है और हमारी सेना
मूक दर्शक बनी हुई है वहां पर कि सरकार का आदेश हो तो वो कुछ करे। अदरवाइज समझिए कि चाइना की यही स्थिति नहीं होगी, चाइना की इतनी हैसियत नहीं है कि भारत में प्रवेश कर जाए। अब हम भारत पहले वाला नहीं रहा, भारत बहुत स्ट्रांग हो चुका है और वो समझिए कि विकासशील देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच चुका है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी सेना मजबूत है। तो ये देखना पड़ेगा कि चाइना बार बार ऐसा क्यों करता है। अगर राजनीति ठीक से काम करे तो चाइना को हम बेहतर सबक सिखा सकते हैं, कम से कम अपनी भूमि को तो हम सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल। अमरदीप सर, आप कितना ताल्लुक रखते हैं अखिलेश जी की बातों से, खास करके उन्होंने राजनीति को लेकर के जो बात कही? देखिए, राजनीति अलग चीज है और जो बॉर्डर की सिचुएशन होती है वो अलग चीज है। देखिए, जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो इट इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। ओके, तो उस पर रह के मतलब उस बॉर्डर के लिए नंबर ऑफ टाइम्स मीटिंग्स हुई हैं, नंबर ऑफ टाइम्स टॉक्स हुई है, लेकिन अभी आज तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो उसमें एक लाइन को चाइना कहता है कि ये हमारी है, उससे आगे एक लाइन को भारत कहता है ये हमारी है, और टाइम टू टाइम हमारे भी पेट्रोल अपनी उस लाइन तक जाते हैं जहां तक हम स्कैन करते हैं, और उसी टाइम टू टाइम चाइना के पेट्रोल भी इस साइड तक आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सम टाइम जब वो आमने सामने, कई बार ऐसा हो जाता है बिकॉज इट इज नॉट प्लान कि वो चाइना वाले कब आएंगे, जब वो आएंगे तो तब हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और सम टाइम्स इट हैपेंस कि दोनों के दोनों आमने सामने हो जाते हैं। तो जब आमने सामना होता है तो तब क्लैशेस हो जाते हैं। अदरवाइज दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने पेट्रोल जाती हैं, अपनी अपनी मार्किंग करती हैं, अपने एरिया को देख कर आती हैं। तो अब उतनी सी, क्योंकि वो एरिया डिफाइंड नहीं है, तो उस पर युद्ध की घोषणा कर देना अलग बात होती है। और वो युद्ध की घोषणा एक इंडिविजुअल मतलब आज की तारीख में कोई भी देश ऐसे इंडिविजुअली युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस होते हैं, उसको भी देखना होता है। यही बात अक्साई चीन की, यस, अक्साई चीन जो है भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन ये 62 से कब्जा बैठा है, तब से वो बातचीत चल रही है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ चीजें हैं, जैसे पीओके है, पीओके 48 से लेकर 47-48 से पाकिस्तान के कब्जे में है, वो है तो है। इंटरनेशनल फोरम में हम बार बार ये बात उठाते हैं, इस बार भी यूएन की असेंबली में ये बातें हुई, और चाइना के एक्साइज चीन वाले की भी बात होती है। सबसे बड़ी गलती ये रही कि 50s में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब हम और पूरा विश्व मूक दर्शक बना बैठा रहा। आज चीन से तिब्बत को खाली कराना मतलब इट इज बियॉन्ड दिस थिंग, नोबडी कैन थिंक ऑफ। इवन चाइनीज जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो हमारे देश में बनी बैठी हुई है, लेकिन उसको कौन कितना रिकॉग्निशन देता है, वो कितने पावरफुल है कि अपने देश को वो आजाद करा ले या उसको चाइना से मुक्ति दिला ले। और यदि, क्योंकि हमारी जो डिस्प्यूट या कह सकते हो, या जो हमारा बॉर्डर कह सकते हो, जो मैकमोहन लाइन है, दैट इज विद तिब्बत। चाइना के साथ तो हमारा कुछ है ही नहीं। या तो कायदे में ये किया जाए कि जो तिब्बतियन गवर्नमेंट है, दलाई लामा है, उनको बोला जाए कि आप जाइए अपने कंट्री में बैठिए तिब्बत, और तिब्बत को आजाद कराया जाए। मतलब ये पूरी विश्व की बरादरी, विश्व के लोग उससे इस बात को कहे और वहां पे तिब्बतियन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कराए, एंड देन वी विल डिस्कस आवर बॉर्डर विद तिब्बत। चाइना से तो हमारा उस तरह से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये सारे विश्व ने, या 62 के 50 और 62 में हमारे जो सरकार ने उस टाइम पर चाइना को तिब्बत से बचने की इजाजत दे दी, तिब्बत पे कब्जा करवा दिया और अपने यहाँ गवर्नमेंट भी बनवा दी। उसके बाद उसने 62 में आके हमारे यहाँ का भी एरिया कब्जा लिया, और उस टाइम पे हम अपनी एयरफोर्स होते हुए, चीन से मजबूत एयरफोर्स होते हुए, हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज की परिस्थिति में भारत की सेना बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह में बनी हुई है, और चाइना के किसी भी मिस एडवेंचर को बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए तैयार बैठी है, और चाइना की हिम्मत नहीं है। वरना यदि इस तरह की स्थिति ना होती तो जब ये गलवान वाला एपिसोड हुआ था तो चाइना इंडिया पर अटैक कर सकता था, लेकिन चाइना की हिम्मत नहीं है अटैक करने की। और छुटपुट इस तरह की घटनाएं, जिस तरह वो अब बाराहोती में, अभी अखिलेश जी ने बताया कि वो बाराहोती में आके फुल डिस्ट्रॉय करके चला गया, तो छोटा मोटा एक्टिविटी की है, और इस तरह की एक्टिविटी हमारे पेट्रोल भी उस एरिया में जाके करते हैं। तो दिस इज नॉट ए ग्रेट डील, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज चाइना जो है समय समय पर नए नए फ्रंट खोलता है, नए नए स्टंट करता है। तो
तो हमारी सेना को, हमारी सरकार को, हमारी बिल्कुल। इंटेलिजेंस एजेंसी को, हमारे जो सर्विलेंस सिस्टम है, उनको वी हैव टू बी अलर्ट और पूरे विश्व समुदाय को चाइना के खिलाफ इकट्ठा करना भी हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है बिल्कुल सही। यदि हम इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए, और उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारियां काफ़ी दिलचस्प लगी होंगी। तो चाइना कितनी भी कोशिश कर रहे, लेकिन हमारी सेना का यही कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।